हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें इससे रिलेटेड हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको भी अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका विकास कितने चरणों में हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका विकास 3 चरणों में हुआ है। तो 3 चरण कौन कौन से रहे हैं? 1906 ईस्वी में, 1921 में और 1947 में, जो कि लास्ट था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्वज का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्वज का नाम है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, लोकप्रिय नाम तिरंगा। तो यहाँ पे नाम क्या है आपका राष्ट्रीय ध्वज का? तिरंगा। अगला है कि ध्वज का आकार क्या है? तो ध्वज का आकार आपका हो जाएगा 3:2, जो कि एक अनुपातिक है, 36 पट्टियों में बना हुआ है। उदाहरणतः जो इसकी लंबाई है वो 3 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर हो जाएगी। रंग संयोजन की अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें रंग दिए हुए हैं, तो 3 समानुपातिक 36 रंगीन पट्टियाँ, तो 3 पट्टियाँ बनी हुई हैं, ये तो आपको पता ही है। इनके जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं? ऊपरी जो है वह केसरी रंग है, मध्य में सफ़ेद है और नीचे की ओर हरे रंग की पट्टी से मिलकर के बना हुआ है। बीच की जो पट्टी है सफ़ेद रंग की, उसमें उसकी चौड़ाई के बराबर ही गहरे नीले रंग से बना हुआ 24 तीलियों का एक अशोक चक्र बना हुआ है। तो ये आप राष्ट्रीय ध्वज देख लीजिएगा जिसके बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। अब इसका विवरण देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत का 3 रंगों वाला अर्थात तिरंगा भारत के लोगों का गौरव तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो भारत के लोगों का गौरव है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक हो जाएगा। और राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहेगा। यह 3 समानुपातिक 36 रंगीन पट्टियों से बना हुआ है। अब इसके जो ऊपरी भाग है उसमें केसरिया रंग है, नीचे मध्य में जो है वो सफ़ेद रंग हो जाएगा और नीचे की ओर जो पट्टी बनी हुई है वो हरे रंग की है। अब बीच में जो पट्टी दी हुई है सफ़ेद रंग की, उसी की चौड़ाई के बराबर नीले गहरे रंग का एक 24 तीलियों वाला अशोक चक्र, जिसको धम्म चक्र भी कहा जाता है, वो बना हुआ है, जिसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो झंडे में हमारा जो अशोक चक्र बना हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त जो सभी रंगीन पट्टियाँ हैं वह चक्र एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जैसे कि भारतीय केसरिया रंग जो है उसका है, मतलब कि अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है साहस और बलिदान। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो भारतीय झंडा है उसमें जो केसरिया रंग है तो वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो उसका जो आंसर है आपके लिए हो जाएगा साहस और बलिदान। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि सफ़ेद रंग जो है वो आपका सच्चाई, सत्य यानी कि और शांति का प्रतीक है। और जबकि हरा जो रंग है वो रंग जो है समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। तो तीनों रंग आप ध्यान से रखिएगा कि जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान, सफ़ेद रंग जो है सत्य और शांति के लिए, और जो हरा रंग है वो समृद्धि और खुशहाली के लिए है। इसी के जो 24 तीलियाँ बनी हुई है वो किस चीज़ का प्रतीक है? अब यहाँ पर उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसी तरह 24 घंटे दिन और रात धर्म के मार्ग का निर्वाण व निरंतर चलते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है तथा देश के विकास की चरम ऊंचाइयों को पहुंचाना है। इस भावना के साथ धम्म चक्र, जो कि अशोक चक्र है, को ध्वज के बीच में दिखाया गया है। और ये जो तीलियाँ हैं, इसमें तीलियाँ कितनी बनी हुई हैं? 24 तीलियाँ हैं, जो कि 24 घंटे यानी कि दिन और रात को अभिव्यक्ति करती हैं। अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ध्वज के इस रूप को भारत के लोगों की भावनाओं, राजनीतिक सामाजिक आकांक्षाओं तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत आंदोलनकारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए गहन विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान में 22 जुलाई 1947 को इसको भारतीय जो राष्ट्र था उसका ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये इसकी डेट याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को
भारतीय राष्ट्र ध्वज को स्वीकृति मिली हुई थी। और यह जो झंडा है आपका 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से फहराया गया था आपका, तथा इसके राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों व सरकारी भवनों के पर फहराने का परंपरा चली आ रही है। आप जानते ही हैं कि चाहे आपके जो राष्ट्रीय जो दिन होते हैं जैसे कि 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त है, तो उस पर हमारा तिरंगा जो है वो फहराया जाता है। इसे फहराने के लिए भारतीय नागरिकों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, किंतु कुछ शर्तों व दिशा निर्देशों के साथ में। अब अगला देख लेते हैं। दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज को अचानक ही संविधान के समक्ष लाया गया है, तो विचार विमर्श हुआ है, इसे स्वीकृति दे दी गई है, बल्कि इसके जो विकास के पीछे लंबा इतिहास चला आ रहा है। तो अब इतिहास क्या रहा है उसका इतिहास देख लेते हैं। तो 20वीं सदी के आरंभ में स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से होते जा रहे थे, आंदोलनकारी जो थे उन्होंने अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ब्रिटिश शासकों पर दबाव बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे थे। अगला है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए उद्देश्य से 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, जो कि ब्रिटिश सरकार जो शासक थे उसकी सोची समझी चाल थी, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन हो रहा था, इसके विरुद्ध में बंगाल में तथा अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए तेजी से हो गए। कलकत्ता के जो पारसी बागान थे स्क्वायर एक पार्क में 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया। तो कांग्रेस की सभा का आयोजन या ध्यान रखिएगा डेट 7 अगस्त 1906 ईस्वी में। यहीं पर भारतीय लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता एक ध्वज जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ध्वज, उसको यहाँ पर कहा गया है, जो कि वही फहराया भी गया। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 क्षैतिज समानुपाती पट्टियाँ थी। तो यहाँ पर कब की बात हो रही है, 1906 ईस्वी की, जो कि पहला एक चरण था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से कलर आए थे आपके, हरे, पीले और नीले रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ बनी हुई थी। शीर्ष पर हरी पट्टी जो थी उसमें 8 सफ़ेद कमल बने हुए थे जो कि एक सीध में अंकित किए गए थे। मध्य में पीली पट्टी में गहरे वंदे मातरम देवनागरी लिपि में अंकित हुआ था, जबकि नीचे की जो लाल पट्टी थी उसमें बाईं तरफ जो था वहाँ पे सफ़ेद रंग से सूर्य तथा दाहिनी और अर्धचंद्र तथा उसके ऊपर एक सितारा अंकित था, ठीक है। तो ये 1906 की बात हो रही है अभी यहाँ पर। दूसरा जो चरण है अब उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो दूसरा जो चरण है वो 1921 ईस्वी में हुआ था। 21वीं, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि दूसरा ध्वज 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैजवाड़ा भी जिसे कहते हैं, अधिवेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के एक उत्साही युवक पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने तैयार करके अधिवेशन के संचालक मोहनदास करमचंद गांधी को सौंपा था। यह ध्वज 2 क्षैतिज हरी और लाल रंग की पट्टियों से बना हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा कि कौन कौन से कलर थे, हरी और लाल रंग से। मध्य में गांधी जी की जो चरखा है उसको यहाँ पे अंकित किया गया था, ये देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ भी है। हरी पट्टी मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधित्व करती थी और लाल पट्टी जो थी वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि चरखा जो है वो क्रांतिकारियों का एक प्रतीक चिन्ह बन गया था। गांधी जी ने इस ध्वज को देख करके प्रसन्नता व्यक्त की थी। साथ ही ध्वज के जो बीच में सफ़ेद पट्टी होती है और उसमें नीले रंग से चरखा बनाने की सलाह दी। सफ़ेद पट्टी भारत में रह रहे अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि चरखा उन्नति का घोतक था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, चरखा किस चीज़ का घोतक था, तो उन्नति का। इस तरह गांधी जी द्वारा स्वीकृत यह ध्वज जो था आपका वो राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अवसरों पर फहराया जाने लगा। यद्यपि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति ने इसे औपचारिक मान्यता नहीं दी थी, तथापि यह ध्वज जो है तब तक कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना रहा जब तक कि भारतीय
संविधान सभा ने इसके नए प्रारूप को स्वीकृति नहीं प्रदान कर रखी थी। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको देख लीजिए। तो अभी मैं और भी इसके बारे में जानकारी दूंगी, पहले कुछ एमसीक्यूज इसके देख लीजिए जो कि आपने ऊपर जो पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो तिरंगा है, तो तिरंगा यहाँ पर क्या है आपका, यह आंसर देना है आपको। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 3 रंगों का संयोजन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, 3 रंगों का एक पतंग, या फिर 3 रंगों का एक कपड़ा। तो राइट आंसर है आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें अब पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। अभी आपने ऊपर देखा था, मैंने बताया ही था कि 3:2 हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र बना हुआ है, तो वो चक्र कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर है अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति 22 जुलाई 1947 ईस्वी को दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका भारतीय संविधान समिति के द्वारा दी गई थी। अब इसके बारे में प्रमुख पॉइंट रहेंगे, उनको भी देख लीजिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन। अब तो डिजाइन किसने किया हुआ है, तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे की डिजाइन का श्रेय काफ़ी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। इसी में दिया हुआ है कि उन्होंने 2 प्रमुख समुदायों हिंदू मुस्लिम के प्रतीक के रूप में यहाँ पर लाल और हरे रंग का प्रयोग किया हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में एक सफ़ेद बैंड का जोड़ने का सुझाव दिया हुआ था। अगला है कि 1963 ईस्वी में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में मरणोपरांत उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो डाक टिकट कब जारी हुआ है, 2009 में। वर्ष 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। अब इसका इतिहास देख लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज का। वर्ष 1906, तो वर्ष 1906 में क्या हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो था पहला, वो 7 अगस्त 1906 में कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया। अगला है कि इस ध्वज में जो रंग थे वो कौन कौन से थे, लाल पीले हरे। ये 3 प्रमुख 36 पट्टियों में बने हुए थे, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था, और हरे रंग की जो पट्टी थी उसमें 8 आधे खुले हुए कमल भी बने हुए थे, ऊपर मैंने आपको बताया भी था। अगला है कि 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित जो क्रांतिकारियों के समूह 1907 ईस्वी में जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया भी गया था। तो यहाँ पे जर्मनी की बात कर रहा है कि जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो था वो कब फहराया गया था, 1907 ईस्वी में। अगला आप देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान भी एक नए झंडे को अपनाया गया। वह 5 वैकल्पिक रंगों लाल रंग और 4 हरी 36 पट्टियों के मिलाकर के बना हुआ था, जिसमें सप्तऋषि विन्यास में 7 सितारे थे। इस संयुक्त ध्वज में एक सफ़ेद और अर्धचंद्राकार तारा ध्वज के शीर्ष की कोने में विद्यमान था। वर्ष 1931 में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे को पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। लाल रंग को केसरी रंग में बदल दिया गया और रंगों का क्रम भी बदला गया है। इस ध्वज की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई है। अगला है कि इसमें ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग ताकत का, साहस का है, जिसमें अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि जो केसरी रंग था वो साहस और बलिदान का था। ठीक है, तो मध्य में जो है वो सफ़ेद रंग है जो कि शांति और सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है। ध्वज की जो नीचे का हिस्सा है उसमें हरा रंग है, तो हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। अगला है कि ध्वज के विद्यमान जो चक्र बना हुआ है उसमें जो 24 तीलियां हैं, 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जीवन में गति, यानी कि 24 घंटे मैंने बताया था अभी आपको
कि 24 तिरियां 24 घंटों का प्रतीक है, जो कि दिन और रात को निरंतर गति में दिखाता रहता है। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार जो आकार में होना चाहिए, जिसकी लंबाई क्या रहेगी, आयताकार रहना चाहिए, जिसमें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 हो। ठीक है। ये कुछ दिए हुए हैं आपके फ्लैग्स, जो कि 1906 ईस्वी में ये बना हुआ था, 1907 में ये है, और आपका 1917 ईस्वी में ये अपनाया गया था, जो कि अलग ही है। अगला देख लीजिए, ये सब तिरंगे बने हुए हैं आपके, जो कि समय के बदलाव के अनुसार धीरे धीरे आते रहे हैं। लास्ट का आप देख लीजिए 1947 का, जो अब कंटिन्यूअस चल रहा है। संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष, अब इसके ये भी देख लीजिए, जो दिया हुआ है कि संविधान सभा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया समानुपातिक सफ़ेद हरा का तिरंगा होगा। सफ़ेद पट्टी इसमें गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ होगा, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला दिया हुआ है कि संविधान सभा की समितियों में से एक राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान का भाग जो 4A है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों को संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 ईस्वी के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, वह 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधान मंडल के चुनावों में लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो नियम है वो देख लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना ये एक यहाँ पर अपराध माना जाएगा, और भारत के संविधान का अपमान करना, राष्ट्रीय गाने को रोकना, ये क्या हो जाएगा, आपके जो राष्ट्रीय गौरव है उसका अपमान हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बन सकते थे आपके तिरंगे से रिलेटेड, भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।